और सब साल के प्रॉपर्टी डीलर के घर में ते इंसानी हत्या में थी। इसके बाद जब घर के आसपास की तलाशी ली जाती है तो वहां से बहुत सारी साड़ियाँ, पर्स और बैग मिलते। पुलिस जब मामले की तफ्तीश करती है तब पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी डीलर दरअसल एक सीरियल किलर है। एक ऐसा सीरियल किलर जो सिर्फ महिलाओं को अपना निशाना बना है। केरल के अलापुझा जिले के पल्लीपुरम इलाके में ये मकान है सेबेस्टियन सीएम का। 62 साल का बुजुर्ग सेबेस्टियन पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है, मगर आमतौर पर शांत रहने वाले इस पल्लीपुरम इलाके में सेबेस्टियन के मकान के इर्द गिर्द इस वक्त खौफ में लिपटी एक अजीब सी हलचल है। पुलिस वाले सेबेस्टियन के घर के अंदर से लेकर बाहर का पूरा इलाका छान रहे। अर्थपूर्व से घर के पिछले हिस्से में मौजूद बारी से भरे धंधे में कुछ तलाशने की कोशिश हो रही है और तमाम मीडिया चैनल्स के घर में सेबेस्टियन के नवे चल रही इस सारी एक्टिविटी फ्रेम दर फ्रेम धरने की कोशिश में चुने। करीब घंटे भर की कवायद के बाद सर्च ऑपरेशन में लगी पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगनी और वो पानी से भरे गड्ढे से कीचड़ और मलबे में जमीन इंसानी हड्डियां बाहर निकालने लगती है। कुछ इसी तरह की कामयाबी पुलिस को सेबेस्टियन के घर के अंदर भी लगती है, जहां से जली इंसानी हड्डियां, दाग, खून के धब्बे, महिलाओं के कपड़े और लेडीज पर्स समेत कई ऐसी जीवें तलाशी में लगी उनके हाथ लगनी। मगर सवाल यह है कि आखिर सेबेस्टियन के घर से इन रहस्यमयी और खौफनाक चीजों की बराबंदी का नाज क्या है? पुलिस यहाँ कौन से मर्डर मिस्ट्री की पर्दे उखाड़ने पहुंची? तो जवाब है, पुलिस यहाँ कोई इकलौती मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक पूरे सीरियल किलिंग के केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही। जी हाँ, सीरियल किलिंग का केस जिसने सिर्फ अलापुझा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरे केरल को तैला दिया। एक ऐसी सीरियल किलिंग जिसमें नादिल सिर्फ और सिर्फ अमीर और अकेली महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता है और पिछले 2 दशकों से चले आ रहे इस सीरियल किलिंग का इल्जाम इसी अमीर प्रॉपर्टी डीलर सेबेस्टियन सीएम पर है। वैसे तो संदिग्ध सीरियल किलिंग का यह सिलसिला करीब 20 साल पहले शुरू हुआ, जब अलापुझा जिले की कुछ महिलाएं रहकर रहस्यमयी तरीके से नायब, लेकिन सही मायने में ये केस तब सुर्खियों में आया जब अलापुझा से करीब 47 किलोमीटर दूर कोट्टयम जिले की एक महिला जैन मैथ्यू उर्फ जैन अम्बा पिछले साल 23 दिसंबर को अपने घर से गायब। वो किसी से मिलने के लिए कोट्टयम से चली, मगर फिर घर नहीं। पहले घर वालों ने अपने दौर पर जैन अम्मा की तलाश शुरू की और फिर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सिवाय एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने की ज्यादा कुछ नहीं। इस पर जैन अम्मा के पति अमन चंद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तब हाई कोर्ट के आदेश पर कोट्टयम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। जैन अम्मा का मोबाइल फोन तो खैर स्विच ऑफ हो चुका था, लेकिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन अलापुझा जिले के पल्लीपुरम इलाके में नजर आ रही है। और इसी बीच पल्लीपुरम में जैन अम्मा की गुमशुदगी के करीब 2 महीने बाद उसका मोबाइल फोन एक बार स्विच ऑन भी हुआ और तब उसकी लोकेशन पल्लीपुरम के इसी इलाके में नजर आई। और बस इसी एतबार ने पुलिस को सीरियल किलिंग के इस केस में पहला रूप दिया। असल में फोन की लोकेशन पल्लीपुरम के चेथाला इलाके में ठीक उसी जगह पर नजर आ रही थी जहां सेबेस्टियन सीएम का घर था और सेबेस्टियन का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं था। असल में सेबेस्टियन कुछ साल पहले अलापुझा की एक और महिला बिंदु पद्मनाभन की प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से हड़पने के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुका था और उस पर यह केस अब भी चल रहा। मगर हैरानी की बात यह है कि सेबेस्टियन से प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री के सिलसिले में मिलने वाली बिंदु भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई और उसका अब तक कोई पता नहीं। बिंदु की इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 से, जब वो आखिरी बार सेबेस्टियन से मिलने पहुंची। बिंदु अलापुझा भी अपने घर वालों से अलग अकेली रहनी। ऐसे भी शुरू में दोस्त के गायब हो जाने का कुछ दिनों तक किसी को कुछ पता ही नहीं था। बाद में करीब 11 सालों के बाद इटली में रहने वाले बिंदु के एक भाई ने
शिकायत दर्ज की और उसकी गुमशुदगी और प्रॉपर्टी घर पे जाने की रिपोर्ट की। पोर्टेम पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो साजिश के दौरान सेबेस्टियन दच्चा पहुंचे, जिसने फर्जी कागजातों के जरिए पिंटो की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया था। इसमें सेबेस्टियन के साथ कथित तौर पर कुछ और लोग थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक शख्स को तो पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और उसने पुलिस की पूछताछ के डर से ही खुदकुशी कर, लेकिन इतना होने के बावजूद साल 2017-18 में इस मामले की जांच वर्जी तरीके से प्रॉपर्टी हड़पने से आगे नहीं बढ़ सकी और विंडो पद्मनाभम की गुमशुदगी एक रहस्य बनकर रही। हालांकि तब पुलिस ने सेबेस्टियन की इस मकान की तलाशी ली और तब उसके मकान से प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। यानी ये बात तो साफ थी कि गायब होने वाली बिंदु पद्मनाभन की आखिरी बात सेबेस्टियन से ही बातचीत। इसी तरह पूछा कि वार्नार्ड की रहने वाली एक और महिला आयशा भी साल 2012 में रहस्यमयी तरीके से एक पुन पड़ी। आयशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज हुई, लेकिन कागजों में इस सिमट कर नहीं। उसके बारे में मिली जानकारी के मुताबिक वो भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के सिलसिले में किसी बिचौलिए की मदद से सेबेस्टियन से मिली, लेकिन इतनी जानकारी होने के बावजूद आयशा की गुमशुदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आयशा के बाद एक और महिला सिंधु भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। वो साल 2020 था जब अला पूछा कि सिंधु अपने घर से बास के ही एक मंदिर में पूजा करने के लिए गई और वापस नहीं लौट। कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी की सगाई भी नहीं। बाद में पता चला कि वो सेबेस्टियन के साथ किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग के सिलसिले में संपर्क में। गुमशुदगी से पहले वो अपने घर से कुछ हुए और जीवन वगैरह लेकर भी गए, लेकिन जैनबा की गुमशुदगी से पहले ये तीनों के तीनों मामले कभी सुलझ ही नहीं सके। The boy and Oxford Boston they would evening with for when up there on the field why a month of the but he does looks at the theoretical must be the damn and he in the area in the political I'm what gonna give it away to me. The boss in the idea air hammock with my few weird and this is all did do they while it was here on this is so damn as the one pending one way providing that I shot building the same thing I mean the bio of my hunting the I shared a bit of land I shared it he do that all and the protective full somewhere in the way not the guy should have even noted them at the for really put it out of here. So yeah, hello somebody ready for the live that the find some more or possible name different there. He nice you the buzz no way but he put where so I see him the buzz near her and death and mama both of them minded her. Weird doors on him. He to my for this yeah lot the in a minute get all I know her one bear the mole whatever that football lot. Keep doing that here. Dana modality to pray to the outside. Their data thing doing that, you know, that was there, but he didn't his. Their data firing the net, you know, that the barter Kate found with that. Up chapter mucky from subgiddy judge to look beyond connection, Sebastian Zetura, to a kicker bindu, I shall, or simply mumbling the nation, Sebastian say Churdilla. But that's like yatri, but where Jen mucky that of him do by shout, simple. सेबेस्टियन की टचबिट अब तक की पूछताछ भी सेबेस्टियन ने चैनमा के कत्ल की बात तो कबूल करा, लेकिन बाकी के 3 महिलाओं की पुनर्फगी का रहस्य अब भी पोशीदा नहीं। ऐसे में अब पुलिस को शक है कि सेबेस्टियन ने चैनमा की तरह ही उसकी प्रॉपर्टी पैसे और जीवन हड़पने के लिए बाकी की 3 महिलाओं की हत्या कर उनके शौक की ठिकाने लगा की। And we're gonna bet in Michigan Jen and this the good ball we should scientific evidence like calculated in neural number. I didn't some might them on now thinking that all the missing cases with well I'm not the weather bag right to the ranishing in them. ये सीरियल किलिंग माफिया की खुलासा नहीं होता अगर पिछले साल कोर्टने में रहने वाली जानिया माफिया घर से गायब नहीं होती। पुलिस ने जानिया के लिए तलाशी शुरू की और फोन की लोकेशन चेक करके आलपुरा में रहने वाली सेबेस्टियन तक पहुंच गई। पहले पुलिस को एक शक थी, लेकिन जब सेबेस्टियन के घर को सर्च किया, जो डिटेल्स सामने आए वो सर्च के बाद वो सुन के लोग कबना दे गिलाल पुटे वो पूछा कि क्लाइव ब्रांच सीरियल किलिंग केस खतरनाक मामले की जांच कर रही।
और इसके साथ साथ तलाशी के दौरान फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी लगातार मामले की पड़ताल में जुटे। हड्डियों और दांतों पे सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट निकाले जा रहे हैं ताकि मरने वाली महिलाओं की पहचान पता हो सके। पुलिस ने दो महिलाओं के घर वालों के भी डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की शुरुआत कर दी। सेबेस्टियन ने महिलाओं की हत्या की पूरी मोडस ऑपरेंडी तो अभी नहीं बताई, लेकिन ये समझा जाता है कि अकेला रहने वाला सेबेस्टियन अपने घर पर ही इन महिलाओं की अलग अलग तरीके से हत्या करने के बाद कभी उनकी लाशों को अपने घर के आसपास दफा दिया करना था, तो कभी उन्हें जलाने के बाद बाकी बचे हिस्सों को पानी से भरे गड्ढे में फेंक किया था। सेबेस्टियन की मौत क्या थी इसके बारे में अभी